हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है जैसे कि आप प्रेगनेंसी के दौरान आपका भी पेट सख्त होना शुरू हो गया है। अचानक से आपको पेट के अंदर एक टाइटनिंग सी फील होती है। तो कुछ औरतें होती हैं ऐसी कंडीशन को देखकर घबरा जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट जो है वो सख्त क्यों होता है और पेट सख्त होने के कितने दिन के बाद डिलीवरी हो जाती है। इसके अलावा मैं कुछ टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो कुल मिला के वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, पेट के सख्त होने की एक रीज़न ये हो सकती है कि आप पेशाब को रोक के रखते हैं। आपको यूरिन आ रहा है लेकिन आप वॉशरूम नहीं जा रहे हैं, आपने यूरिन को रोक के रखा है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही गलत आदत है। अगर आप बार बार ऐसा करते हैं, ज़्यादा टाइम तक यूरिन को रोक के रखते हैं, तो आपकी किडनीज़ में भी मसला बन सकता है। इसके अलावा आपको पेट में दर्द हो सकता है क्योंकि आपका ब्लैडर फुल हो जाता है, इसलिए आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो सकता है। और अगर आप बार बार यही ऐसा ही करती हैं तो आपको यूरिन इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रेगनेंसी का जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, बेबी का साइज़ भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ब्लैडर पे जो है वो इसका प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान बार बार यूरिन आने का मसला होता है। लेकिन आपने यूरिन को रोकना नहीं है, क्योंकि अगर आप यूरिन को रोकेंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाएंगी। आपको जितनी बार भी यूरिन आ रहा है, आपने बार बार यूरिन करते ही रहना है। दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स, अगर आप एक ही पोजीशन में बहुत टाइम तक रहती हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा देर के लिए बैठी रहती हैं, तो इससे जो है वो आपके पेट पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका पेट सख्त होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताती रहती हूँ कि बहुत ज़्यादा देर के लिए आपने बैठना नहीं है। आप थोड़ा चल फिर सकती हैं, थोड़ी वॉक करके फिर दोबारा बैठ जाएं, ठीक है। क्योंकि इससे बेबी को भी स्पेस मिलती है, वो उसको मूवमेंट करने की टाइम मिलता है। तो अगर आप एक ही पोजीशन में बैठी रहेंगी तो इससे आपको गैस और कॉन्स्टिपेशन का भी मसला होता है, तो जिसकी वजह से भी पेट सख्त होता है। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बैठना नहीं है और आपने ज़्यादा टाइम के लिए लेटना भी नहीं है। कि अगर आपको कोई मसला भी नहीं है फिर भी आप सारा दिन बस लेटी ही हैं, तो इससे भी आपका पेट जो है वो ख़राब हो सकता है, पेट में गड़बड़ हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है, प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपने ठीक है, किसी हद तक थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, इसके बाद आपने थोड़े बहुत घर के काम कर लेने हैं, फिर आप दोबारा रेस्ट कर लें। आपने एक ही पोजीशन में बहुत टाइम के लिए नहीं रहना, ना तो ज़्यादा देर तक आपने बैठना है और ना ही ज़्यादा टाइम के लिए आपने खड़े होना है और ना ही लेटना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपने खाने पीने में एहतियात नहीं कर रही हैं, बिला वजह आप बहुत ज़्यादा खा रही हैं या बाहर के फ़ास्ट फूड वगैरह खा रही हैं, इससे भी आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, आपके पेट में गैस का इशू हो सकता है, इस और आपका जो पेट है वो सख्त हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है प्रॉपर डाइट प्लान के हिसाब से चलना होता है। और रात के टाइम में स्पेशली आपने खाना खाने के जो है वो 2 घंटे पहले खाना खा लेना है, उसके बाद सोना है, ताकि जो आपका खाना वगैरह है वो सोने से पहले डाइजेस्ट हो जाए। तो कोशिश करनी है कि रात के टाइम आप लाइट खाना ही लें। नेक्स्ट जो है वो, जब आपका डिलीवरी का टाइम पास आ जाता है तब आपके पेट में जो है वो कंट्रैक्शंस शुरू होते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट सख्त होना शुरू हो जाता है। कंट्रैक्शंस मतलब आपके पेट में मरोड़ उठते हैं, आपका पेट सख्त होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी का आखिरी ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो जो बेबी है वो भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो रहा होता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो रही होती है। तो ये थी कुछ रीज़न्स जिसकी वजह से पेट जो है वो सख्त हो सकता है। तो जब आपका पेट सख्त होना शुरू हो, इसमें आपने कुछ बातों का ख्याल भी रखना होता है। जैसे कि जब भी आपको फ़ील हो कि आपके पेट में जो है वो टाइटनेस फ़ील हो रही है, तो आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी पी लेना है या 1 गिलास नीम गर्म दूध पी लेना है। क्योंकि इससे ये होगा कि आपके जो मसल्स हैं वो जो जिनमें खिंचाव हो रहा है वो रिलैक्स होंगे और नॉर्मल डिलीवरी में भी आसानी होगी।
اس کے علاوہ اگر آپ کو بار بار پیٹ سخت ہونے کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ نیم گرم پانی سے نہا بھی سکتی ہیں۔ نیم گرم پانی سے نہانا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے ایک ہی ٹائم میں بہت زیادہ کھانا نہیں کھانا ہے۔ آپ نے جو اپنی میلز ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کھانی ہے کہ ایک ایک گھنٹے کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کھا لینا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک ہی بار میں اکٹھا کھانا کھا لیں گے تو آپ کا اسٹمک صحیح سے اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو فرینڈز، جب پریگننسی کے دوران بار بار پیٹ سخت تو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر 9ویں مہینے میں آپ کے ساتھ یہ مسئلہ بار بار ہو رہا ہے، آپ کا پیٹ سخت ہو رہا ہے، آپ کو ٹائٹننگ فیل ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کمر میں بھی درد ہو رہی ہے اور آپ کے پیروں میں بھی درد ہو رہی ہے، تو اس کو کنٹریکشنز کہتے ہیں، فالس لیبر پین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ایک ایک گھنٹے کے بعد بار بار فیل ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ڈیلیوری ہے مشکل سے مشکل 5 یا 6 دن میں ہو جائے گی۔ تو فرینڈز، آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے ساری باتیں اچھی طرح سمجھی ہوں گی۔ تو فرینڈز، آپ کو کس مہینے میں کنٹریکشنز فیل ہوتی تھی، آپ کا پیٹ سخت کس مہینے میں ہوا تھا، مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے ٹیون، اسٹے بلیسڈ۔